तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछली वाली क्लास में हमने 10 से 12 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया था, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे। और आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करेंगे, दूसरों को भी शेयर कर देंगे। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए, सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। अगर देखा जाए तो अभी तक हमने 10 से 12 क्वेश्चन आपको करवा दिया है। चलिए आइए अब बात करते हैं 13वें या 14वें क्वेश्चन से। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। एक मिनट। हाँ चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है पहला, वो है प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप के बारे में, आईसी चिप बनते हैं। पहला ऑप्शन कहता है क्रोमियम से, दूसरा ऑप्शन कहता है आयरन और ऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन कहता है सिल्वर से, और चौथा ऑप्शन कहता है सिलिकॉन से। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए, आप हमें ये बता दीजिए, एक मिनट दोस्तों थोड़ा से, हाँ, आप हमें ये बता दीजिए कि इंटरनेट के पते में जो पद होता है एच टीटीपी का सही विस्तृत रूप कौन सा है। आपको ये बताना है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन कहता है कि हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन कहता है कि हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन कहता है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और तीसरा ऑप्शन कहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये सारी बातें अच्छे से पता है, पहले से कहीं ना कहीं वे लोग, उन लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाए, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा सही, डी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ये इसका फुल फॉर्म है किसका, HTTP का फुल फॉर्म है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन कौन सी होती है, सॉरी कौन सी होती है। पहला ऑप्शन कहता है बेसिक, दूसरा ऑप्शन कहता है जावा, तीसरा ऑप्शन कहता है लोगो, और चौथा ऑप्शन कहता है पायलट। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्रों ने बेसिक लगाया था जो कि भी गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि आप हमें बताइए कि एक सुहावा और यानी कि निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक एक छोटा सा होता है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन कहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन कहता है नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन कहता है वर्क स्टेशन, और चौथा ऑप्शन कहता है पीडीए। जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करते चलिए, फटाफट आंसर करते चलिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। इसके आंसर के बारे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आपका लैपटॉप होता है वही है नोटबुक, जिसे आप अपने गोद में रख सकते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। पहला ऑप्शन कहता है बबल मेमोरीज, दूसरा ऑप्शन कहता है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा ऑप्शन कहता है सीडी रोम, चौथा ऑप्शन कहता है कोर मेमोरीज। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि ऑप्टिकल मेमोरी है बबल मेमोरीज
और दूसरा ऑप्शन कहता है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा ऑप्शन कहता है सीडी रोम, चौथा ऑप्शन कहता है कोर मेमोरी। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सही। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, यानी कि जो आंसर था सीडी रोम था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा? देखिए सीपीयू में अगर देखा जाए कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है और तीसरा कौन सा होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है माइक्रो, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट, चौथा ऑप्शन है अर्थमेटिक या लॉजिक। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि डी सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न कह रहा है सीपीयू की एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है रैम स्पेस, दूसरा ऑप्शन कहता है रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन कहता है बाइट स्पेस और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सीपीयू की एएलयू में होते हैं रजिस्टर। आइए देख लेते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। एएलयू का मुख्य कार्य डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक कार्यवाही करना होता है। और एएलयू के दो भाग होते हैं। एक तो पहला अगर देखा जाए तो एयू होता है और जिसे क्या बोला जाता है अर्थमेटिक यूनिट बोला जाता है, और दूसरा देखा जाए तो एलयू होता है जिसे लॉजिकल यूनिट बोला जाता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और कंप्यूटर के लिए गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन कहता है यूनिट डिस्क, दूसरा ऑप्शन कहता है मोडम, तीसरा ऑप्शन कहता है एएलयू, चौथा ऑप्शन कहता है कंट्रोल यूनिट। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों ने दिया जो कि सही भी हैं कुछ छात्र। तो बात करते हैं इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, एएलयू। तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो एएलयू का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो है डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। पहला ऑप्शन कहता है प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन कहता है इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन कहता है प्रोग्राम, चौथा ऑप्शन कहता है प्रोटेक्टर। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर विल बी राइट दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं, प्रोसेसर के मुख्य भाग हैं। पहला ऑप्शन कहता है एएलयू कंट्रोल यूनिट रैम, दूसरा ऑप्शन कहता है एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन कहता है कैश कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए, कितना बेहतर प्रश्न है ना। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर की बात करते हैं तो प्रोसेसर के मुख्य भाग यही तीन हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो अगला प्रश्न कह रहा है सीपीयू और आईओ के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन कहता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन कहता है एएलयू,
तीसरा ऑप्शन कहता है मेमोरी यूनिट और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल यूनिट सही हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे हमारे छात्र ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वीडियो को देखने आते हैं 2-3 मिनट के लिए। अच्छा, वे 2-3 मिनट में क्या सर्च करना चाहते हैं, क्या खोज करना चाहते हैं, अब ये तो हमें नहीं पता है, ये उन्हें ही पता होगा। देखिए, एजुकेशन वीडियो है, जहां पर पढ़ाई की बात की जाती है, वहां पर कुछ आपको नया नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि राजपाल की कॉमेडी चल रही है तो कहीं पर हंसने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चीजें बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में होती है। अब यहाँ कुछ हंसाने वाली बात तो है नहीं कि मैं हंसा दूं। अब सोचिए एक बार कि यहाँ पर क्या कुछ बातें हैं जो बोलकर आपको हंसाया जाए, तो आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको एक तरह से हंसने वाले ही टॉपिक मिले। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। पहला ऑप्शन कहता है डेटा डिलीट करता है, दूसरा ऑप्शन कहता है इनवाइस बनाता है, तीसरा ऑप्शन कहता है गणना और प्रोसेसिंग करता है, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। वैसे तो जो लोग 2 दिन से ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं, जो पहली वाली सीरीज को भी देख लिए हैं, यानी कि पहली वाली क्लास को जो लोग देख लिए हैं और अब जो इस क्लास को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर भले ही उन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अनुमान के आधार पर जरूर वे सारे प्रश्नों को सही कर ले रहे होंगे। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। गणनाएं और प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक फंक्शन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक फंक्शन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गणनाएं और प्रोसेसिंग की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि आप हमें ये बता दीजिए कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं करता है। निम्न में से कौन सा वो कंप्यूटर है जो बुनियादी कार्य नहीं करता है। पहला ऑप्शन कहता है डाटा को प्रोसेस करना, दूसरा ऑप्शन कहता है टेक्स्ट को स्कैन करना, और तीसरा ऑप्शन कहता है इनपुट को स्वीकार करना, और चौथा ऑप्शन कहता है डाटा को स्टोर करना। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा बी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया भी और तुक्का भी कुछ लोगों ने लगाया। अच्छा, कुछ लोग जो तुक्का लगाते हैं, अगर उनका गलत हो जाता है तो वे छोड़कर भी चले जाते हैं। वे कहते हैं कि यार सही मास्टर नहीं पढ़ा रहा है, अगर सही पढ़ाता होता तो मेरा सही हो जाता। अब उसे ये कौन बताए कि मैं उसे एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ ना कि टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं टॉपिक पढ़ाकर तब एमसीक्यू करवाता तो 100% सारे सही जाते, ठीक है। लेकिन अभी मैं केवल और केवल डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है उसका अभी गलत हो रहा हो तुक्का मारने पर। लेकिन जब मैं बता दे रहा हूं तो इसके बाद जब भी वो क्वेश्चन को देखेगा आराम से सही कर लेगा। इसलिए मैं उससे कहूंगा कि वो छोड़कर बिल्कुल ना जाया करे, बस पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखा करे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन जो है वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। दूसरा हमने आपको आंसर बताया था कि निम्न में से कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन नहीं करता है, तो टेक्स्ट को स्कैन करना एक काम नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। परिचालन संपन्न करता है, ऑपरेट संपन्न करता है, एल्गोरिथम और अर्थमेटिक, ASC और II, और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। वैसे ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। अर्थमेटिक की बात करते हैं, ठीक है। तो परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक, दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं आज के लास्ट प्रश्न के बारे में कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न कौन सा है, जिसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहीं जाइएगा नहीं, अभी
कहीं जाइएगा नहीं, अभी मैं रिवीजन करवा देता हूँ एक एक प्रश्न जितना मैंने कल करवाया था, यानी कि इसके पहले वाली क्लास में जितना करवाया था और आज जितना मैंने करवाया था, फटाफट, ज्यादा नहीं 2-3 मिनट आपका समय लूंगा, निश्चित तौर पर आपको सारी बातें याद हो जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न का पहले जवाब दे दीजिए तो फिर मैं आपका रिवीजन करवाता हूँ। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग का काम, अंडरस्टैंडिंग का काम, और इंप्यूटिंग का काम, और आउटपुटिंग का काम। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। यहां पर ए पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, यहां पर ए पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। देखिए कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग कैसे समझेगा भैया? अगर अंडरस्टैंडिंग समझने लगेगा, वैसे तो अब रोबोट समझ सकता है क्योंकि उसमें उस तरह के प्रोग्रामिंग कर दिया जा रहा है आर्टिफिशियल के माध्यम से। अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस के रूप में, तो कहीं ना कहीं अब अंडरस्टैंडिंग कर लेता है। ठीक है, आपने चिट्टी मूवी तो देखा ही होगा, सॉरी जो, हाँ चिट्टी जिसमें रहता है, अब उस मूवी का नेम मुझे नहीं याद है, रोबोट 2 या ऐसे कुछ था, ऐसे कुछ मूवी थी। ठीक है, उसके उनके क्या नाम है, रजनीकांत जी के। चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक प्रश्न के बारे में जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया था और आज जो मैंने पढ़ाया था, एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं। देखिए कल मैंने प्रश्न पूछा था कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो मैंने आपको बताया था इसका आंसर चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं, एक मिनट ताकि जल्दी हो जाए ना, कुछ दूसरे प्रोसेस से चलते हैं। हाँ, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। सबसे पहला कंप्यूटर का नेम क्या था, हमने आपको ये भी बताया था। एक मिनट, हाँ सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में हमने आपको बताया था। एक मिनट यार, बार बार क्या है बोला, सॉरी। यार जब तक, हाँ पहले कंप्यूटर के बारे में हमने बताया था कि क्या नाम था इसका, तो एनेक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो हमने इसके बारे में बताया था कि इसका फुल फॉर्म क्या था, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म एनेक का ए था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे कब बनाया गया था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ था, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या किया गया था, इसे बनाया गया था, यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया गया था जिसका नेम था एनेक। इसे देखना चाहते हैं तो आप चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी दोस्तों? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में हुई थी। ठीक है, और अगर देखा जाए तो गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में आई, और जब जेपी कर्ट एवं जॉन मॉसली ने विश्व के पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज की थी, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की थी जिसका नेम था एनेक। दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने आपको ये भी बताया था कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी, तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया था एक तरह से 1960 में। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो कंप्यूटर का हिंदी में नेम क्या था, मैंने बताया, सॉरी हिंदी में क्या नेम है मैंने बताया हुआ है, संगणक के बारे में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, तो 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, जो कि आप जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का फुल फॉर्म है। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर ए बी ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पहला सही है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, अगर देखा जाए तो सीपीयू का दूसरा नेम क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, यानी कि केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की बात करते हैं तो इसे इस नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सर्च इंजन का काम कौन नहीं करता है, तो वुल्फ फ्रेम की बात करते हैं, वुल्फ फ्रेम अल्फा की बात करते हैं जो कि सर्च इंजन का काम नहीं करता है। चलिए, निम्न में से सर्च इंजन बता ही दिया, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है, तो अगर देखा जाए तो इनमें से सभी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है और स्कैनर भी है, ये भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी इक्वल टू, अगर देखा जाए तो कितने बाइट है, तो 1024 बाइट है। और 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB इक्वल टू कितना होता है, 1024 केबी होता है। कितना होता है, 1024 केबी होता है।
और 1 GB इक्वल टू कितना होता है 1024 MB होता है। ध्यान रखिएगा 1 GB इक्वल टू कितना होता है 1024 MB होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली चिप किससे बनती है, तो सिलिकॉन से बनती है। किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। और इंटरनेट के पते में जो HTTP है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटो के बारे में हमने आपको बताया था, प्रोटोकॉल के बारे में हमने आपको बताया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर देखा जाए तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो होती है लोगो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर अगर देखा जाए तो निजी कंप्यूटर जो कि आपके गोद में रखने लायक होता है उसे क्या बताया गया है, नोटबुक, जिसे लैपटॉप कहा जाता है। फिर हमने आपको बताया था कि ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में बात बताया था जो कि CD रोम है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर हमने आपको बताया था CPU में सेंट्रल कंट्रोल मेमोरी, और तीसरा कौन सा है, अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो CPU और ALU में होते हैं रजिस्टर होते हैं, तो CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर देखा जाए तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो ALU का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेसर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, अगर देखा जाए तो एक तो ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और रजिस्टर होता है। तो CPU और IO के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट करता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक की बात करते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। और लास्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। जैसा कि देखा जाए, जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें कि 2 क्लास में जितने भी हमने आपको MCQ करवाया था वो सारा रिवीजन करवा दिया है। बस आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास को मल्टीपल टाइम्स, या हो सके तो जब आपको एग्जाम देने जाना हो तो एक बार आप जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। और इसकी सीरीज को आप फॉलो करते चलिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5-7 क्लास और लूंगा आपकी, बस 5-7 क्लास में आपके कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और हो सकता है कि थ्योरी वाली 1-2 क्लास ले लूं, जिससे कि जो इधर उधर की चीजें बचेंगी उनको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। बस आप लोगों को क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। बाकी की बातें करेंगे किसी और दिन। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।